नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मण जी के बारे में बताऊंगा। लक्ष्मण भारतीय महाकाव्य रामायण के महानायक राम के छोटे भाई थे। वे विशेष रूप से अपने बड़े भाई के वचनों का पालन करने और उनकी सेवाओं में अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए प्रसिद्ध है। उनका नाम लक्ष्मण उनके पिता राजा दशरथ और माता कौशल्या द्वारा रखा गया था। लक्ष्मण को श्री राम के साथ बचपन से ही बड़ा ही बंधु माना जाता था। जब राम राज्य का विराजमान हुआ, राम के वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट पर्वत पर निवास स्थापित किया। यहाँ सीता का अपहरण हुआ और लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने उनके अपहरण करके ले गए। राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी की मदद ली और उनके साथ संयुक्त रूप से लंका में युद्ध में भाग लिया। यह युद्ध बहुत संघर्षशील था और राम के द्वारा मारी गई शक्तिशाली वानर सेना की मदद से रावण को मार गिराया गया और सीता को स्वतंत्रता से छुड़ाया गया। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास समाप्त करके अयोध्या वापस आए तो लक्ष्मण को अपने वचन पर बहुत प्रमाणित किया गया। राम ने उन्हें राज्य का विभाजन करने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई का सहयोग किया और उन्हें उनके साथ संघर्ष करने का वचन दिया। युद्ध के दिनों में लक्ष्मण ने राम के पास एक विशेष भूमिका निभाई। वे राम के द्वारा बनाए गए विजय प्रतीक शरंग को संभालते हुए अपनी प्रतापी योद्धाओं के साथ लड़ते थे। लक्ष्मण ने भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाने के लिए वचन मानते हुए युद्ध में अपनी ब्रह्मास्त्र शक्ति का उपयोग किया। युद्ध के बाद लक्ष्मण ने अपनी प्रिय पत्नी उर्मिला के साथ खुशियों की जिंदगी बिताई। वे राम के सदैव निष्ठावान सहायक रहे और अपनी देवों की सेवा में जुट रहे। लक्ष्मण को अपने सहाय, निष्ठा, त्याग और वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। उन्होंने अपने भाई राम के लिए अपने जीवन की प्राणों की बाजी लगा दी और सदैव उनके साथ खड़े रहकर उन्हें समर्पित किया। लक्ष्मण की निष्ठा और समर्पण की और प्रेम भारतीय संस्कृति के महान उदाहरण के रूप में मानी जाती है। अपने पूरे जीवन में लक्ष्मण ने भाईचारे का प्रतीक बनाया। उन्होंने हमेशा राम के साथ रहकर उनकी हर आवश्यकता पूरी की और उनके लिए संघर्ष किया। वे राम के आध्यात्मिक गुरु भी थे और उनके उपदेशों का पालन करते थे। उनका प्रेम, वचनबद्धता और सेवा उन्हें सभी लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया। लक्ष्मण का अन्य प्रसिद्ध कथानक है उनकी प्रेम पत्नी उर्मिला के प्रति उनका प्रेम। वनवास के दौरान उर्मिला ने अपने पति की सेवा के लिए अपनी सती को बना लिया था। वनवास के 4 वर्षों में वनवासी राम और उर्मिला का विवाह का पर्व आया, लेकिन लक्ष्मण उर्मिला के प्रति अपना समर्पण और धैर्य संजो कर रखा। वनवास के बाद लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह अयोध्या में संपन्न हुआ। दोनों ने सुखी और साथीपूर्ण जीवन बिताया। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखा और उनके साथ हमेशा मान सम्मान के साथ भाव से रहे। युद्ध के बाद राम राज्य का चक्रवर्ती बना और अयोध्या में न्यायपालिका स्थापित की। लक्ष्मण अपने भाई के साथ संघर्ष करके उनके शासन को सुनिश्चित करके और राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही में मदद करते रहे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम के लिए न सिर्फ एक भाई की भूमिका निभाई, बल्कि एक साधारण इंसान की अतिरिक्त मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक भी बने। वे धर्म, कर्तव्य, सेवा और ब्राह्मणों की पूजा के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि लक्ष्मण को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में गहरा महत्व दिया जाता है। उनकी प्रेम, वचनबद्धता, समर्पण और सेवा भाव की कथा आज भी महानता उदाहरण के रूप में उठाई जाती है, जो हमें सहयोग, विश्वास और अपने परिवार के प्रति प्रेम की महत्ता सिखाती है। लक्ष्मण ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक राम की सेवा में बिना किसी की आत्महत्या योजना के रहा। वे धर्म के प्रति माने जाते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णता से समर्पित रहे। उनके नाम पर बने गए कई मंदिर और श्रद्धालुओं द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनके प्रति भक्तों की विशेष भक्ति और सम्मान की भावना आज भी जीवित है। लक्ष्मण की कथाएं उनकी वीरता, त्याग और वचनबद्धता का प्रचंड प्रभाव हमारे समाज में है। उनकी कथाएं हमें सहयोग, वचन और चलने की प्रेरणा और परिवार के प्रति समर्पण की महत्ता सिखाती है। इस प्रकार लक्ष्मण की कथा हमें यह भी सिखाती है कि भाई के रूप में वचनबद्धता, सेवा
प्रेम का महत्व हमारे जीवन में अनमोल है। उनकी गाथाएं हमें आदर्श भाई की प्रतिमा प्रदान करती है और हमें संघर्ष, समर्पण और उदारता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। लक्ष्मण की गाथाएं भारतीय साहित्य और धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी कथाएं जैसे रामायण महाकाव्य में विस्तार पूर्वक वर्णित है और हमें आदर्श, भक्त, उदारता, त्याग, समर्पण और धर्म के प्रति पक्षपात रहित विश्वास की महत्ता को सिखाती है। लक्ष्मण की गाथाओं और कर्मयोग की महत्वपूर्ण उपदेशों के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन में समर्पण, धार्मिकता, सेवा, वचनबद्धता और निष्ठा की आवश्यकता होती है। लक्ष्मण की कथाएं हमें शांति, सामरिक बल और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए अनुशासन और सामर्थ्य की आवश्यकताओं को भी सिखाती है। उनकी वीरता, निडरता और साहस हमें दुर्योधन के समर्थन से दुश्मन के प्रति स्वाधीनता की महत्ता को समझने में मदद करते हैं। लक्ष्मण की कथाएं हमें धर्म और सत्य के प्रति अपने पक्ष का समर्पण करने और अधर्म और सामर्थ्य को दबाने और अपने परिवार और समाज की रक्षा करने का प्रेरणा देती है। इस प्रकार लक्ष्मण की पूरी कथा में हमें एक आदर्श भाई, एक प्रेरणा स्रोत और एक सच्चे धर्मपाल की मिसाल प्रदान करती है। उनकी गाथाएं हमें भाईचारे, समर्पण, उदारता और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। लक्ष्मण की कथाएं हमें अपार प्रेरणा और संघर्ष की भावना प्रदान करती है। उन्होंने अपने अनुभवों से सिखा है कि जीवन में समस्याओं और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता की प्रगति मिलती है। उन्होंने स्वयं को राम की सेवा में समर्पित करके अपने जीवन का एक महान उदाहरण बना लिया। लक्ष्मण की कथाएं हमें अनुशासन, विश्वास, एकाग्रता और समर्पण के महत्व को समझाती है। वे दिखाते हैं कि एक व्यक्ति अपने ध्येय में दृढ़ता, पक्षपात रहित रहकर समर्पण और समाधान की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। लक्ष्मण की कथाएं विवेक, साहस और सामरिक समर्पण को प्रोत्साहित करती है। वे हमें दिखाती है कि सच्चे भाईचारे, परिवार के लिए त्याग और धर्म के पक्ष में सदैव खड़े रहने की प्रगति प्राप्ति के लिए आवश्यक है। लक्ष्मण की कथाएं हमें धैर्य, त्याग, समर्पण और प्रेम की महत्ता को समझाती है। वे सिखाती है कि सफलता के लिए आवश्यक कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा करें। इस प्रकार लक्ष्मण की कथाएं हमें समर्पण, उदारता, आत्मबल और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वे हमें अपने परिवार और समाज के प्रति उद्यमशीलता, निष्ठा और सेवाभाव का महत्व सिखाती है। लक्ष्मण की कथाएं हमें अपार सामाजिक भावना, समर्पण और निष्ठा का अनुभव कराती है। उन्होंने राम की सेवा में सर्वस्व को समर्पित कर दिया कि उसके सच्चे भक्त की उत्कृष्टता क्या होती है। लक्ष्मण ने स्वयं को अपने भाई की सेवा के लिए न्योछावर कर दिया और दिखाया और उनकी सभी आदेशों को निष्ठापूर्वक पाला। उनका अनन्य समर्पण और श्रद्धा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा और प्रेम के बिना हमारी असली सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण की कथाएं हमें उच्चतम मानवीय गुणों की प्रशंसा करती है। उन्होंने वचनबद्धता, साहस, संघर्ष और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण जैसे महत्वपूर्ण गुणों को अपने जीवन में प्रकाशित किया। लक्ष्मण की कथाएं हमें विनम्रता, संयम और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने की महत्ता सिखाती है। उन्होंने राम की सेवा में अपने सुख और सुविधा का त्याग किया और इंद्रियों को वश में रखकर महान तपस्या का पालन किया। लक्ष्मण की कथाएं हमें परिवार के प्रति समर्पण, सहानुभूति और सदैव सम्मान रखने का संदेश देती है। उनका परिवार के साथ सुख दुख में साझा करे और संघर्षों का सामना करने में दिखाया गया है कि साहस हमें एक सामर्थ्यपूर्ण पारिवारिक बनने के लिए महत्व समझाता है। इस प्रकार लक्ष्मण की कथाएं हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, साहस, समर्पण और सेवा भाव की महत्ता को बताती है। उनका अनुसरण करके हमें समाज में उच्चतम मानवीय मानों को स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन को महानतम आदर्शों के साथ बढ़ सकते हैं। लक्ष्मण की कथाएं हमें संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने राम और सीता के लिए अनवरत संघर्ष किया और विभिन्न रूपों में दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उनका साहस, सामरिक योग्यता और धैर्य हमें समस्याओं का पालन करने और परास्त करने की प्रेरणा देती है। लक्ष्मण की कथाएं हमें परिवार के प्रति प्रेम और संपर्क की महत्ता सिखाती है। वे हमें दिखाती है कि परिवार के सदस्यों के लिए समर्पण और संपर्कपूर्ण महत्व देते हैं। उन्होंने भाईचारे, प्रेम और सम्मान के लिए अपने भाई राम के साथ अद्वितीय संबंध बनाया। लक्ष्मण की कथाएं हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वे हमें सत्य, न्याय
और धार्मिक मूल्यों की प्राथमिकता को समझाती है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ संघर्ष करके दिखाया कि धर्म के लिए त्याग और संघर्ष की आवश्यकता होती है। इस प्रकार लक्ष्मण की कथाएं हमें साधारण व्यक्ति को एक महान और अद्वितीय बनाने की प्रेरणा देती है। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि संघर्षों का सामना करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, परिवार के प्रति समर्पण और सेवा करते हुए हमें स्वयं को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन में महानता को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मण की कथाएं हमें स्नेह, समर्पण और विश्वास की महानता को सिखाती है। उन्होंने अपने भाई राम के प्रति अटूट स्नेह और विश्वास दिखाया, जो उनकी वफादारी और दृढ़ता का प्रतीक है। उनका समर्पण और आत्मसमर्पण हमें अपने प्रियजनों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वफादारी और समर्पण का आदर्श प्रदर्शित करती है। लक्ष्मण की कथाएं हमें संघर्षों के सामने अद्भुत धैर्य, साहस की आवश्यकता को दिखाती है। उन्होंने राम के पास वन में धैर्य से संघर्ष किया और अनेक प्रकार दुष्टों का सामना किया। उनका साहस हमें बाधाओं का सामना करने का और आपराधिकता के प्रति लड़ाई लड़ने का प्रेरणा देता है। लक्ष्मण की कथाएं हमें परिवार के महत्व को समझाती है। उन्होंने अपने भाई राम और सीता के प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा दिखाई, जिससे परिवार के मध्यम संपूर्णता और खुशहाली का आनंद लेते हैं। उनका परिवार के प्रति प्रेम और सेवा आदर्श हमारे परिवार के बंधन का महत्व बताता है। इस प्रकार लक्ष्मण की कथाएं हमें सामर्थ्य, संघर्ष और परिवार के प्रति समर्पण की महत्ता को सिखाती है। उनकी कथाएं हमें आध्यात्मिक और मानविक मूल्यों की समझाती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और उनके उत्कृष्ट गुणों अपनाकर अपने जीवन को सफलता और समृद्धि और सुख के मार्ग पर ले जा सकते हैं। लक्ष्मण की कथाएं हमें वफादारी, प्रेम और सेवा की महत्ता को समझाती है। वे अपने भाई के साथ हमेशा वफादार रहे और उनकी हर आदेशों का पालन किया। उनका प्रेम और सेवा परिवार के प्रति निरंतर रहा और उन्होंने सबके हित में अपने कर्तव्यों को निभाया। उनकी वफादारी और सेवा की भावना से हमें मार्ग पर चलने के लिए परिवार के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। लक्ष्मण की कथाएं हमें धैर्य, संयम और निष्ठा की महत्ता को सिखाती है। वे बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद हमेशा संयम बनाए रखे और अपने कर्तव्यों का पूरा किया। उनकी धैर्यपूर्ण और स्थिरता भरी प्रकृति को आपातकाल में सहनशीलता की महत्ता को समझाती है और हमें अधिकारियों के सामने, जीवन की कठिनाइयों के सामने सदैव निष्ठापूर्ण रहने की प्रेरणा देती है। लक्ष्मण की कथाएं हमें सामरिक क्षमता, वीरता और उद्यम की महत्ता को सिखाती है। वे एक महान योद्धा थे और अपने अनेक युद्धों में अपनी सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता और उद्यमशीलता हमें संघर्ष करने और सभी परिस्थितियों को मजबूत रहने की प्रेरणा देती है। उनके उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्षों के सामर्थ्य से पार किया जा सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण की कथाएं हमें धर्म, प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम, निष्ठा, सामरिक क्षमता, वीरता और उद्यम के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाती है। वे मूल्य हमारे जीवन में सफलता, खुशहाली और समृद्धि के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। अगर लक्ष्मण जी के बारे में यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।